Hello everyone, welcome back to my channel. आज आपके सामने पेश है मिस्टर फॉक्स सीरीज का एपिसोड 3। एपिसोड का टाइटल है भेड़ के बदले दुल्हन। सुबह का उजाला जंगल पर धीरे धीरे फैलता है। लोमड़ा आंख खोलता है, उसके पास भेड़ सो रहा है। काफी अरसे बाद वो महसूस करता है कि कोई साथी उसके साथ में है, जिसके साथ वो हंस खेल सकता है। नाश्ता करने के बाद वो फैसला करता है कि आज शहर घूमने जाएंगे। वो अपने भेड़ दोस्त को शहर दिखाना चाहता है। दुनिया को दिखाना चाहिए कि मैंने क्या हासिल किया है, वो सोचता है। उसके बाद वो भेड़ को साथ लेकर फख्र से निकल पड़ता है। शहर शोर से भरा होता है। मेले, दुकानदार, आवाज़ें, रंग बिरंगी चीज़ें, भीड़ भाड़, ट्रैफिक। शहर की ज़िंदगी दौड़ती रहती है। लोमड़ा हर चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो शहर वालों से बेहतर है, क्योंकि वो जंगल के सुकून भरे माहौल में रहता है और उसके पास कुछ कीमती है, एक हमसफ़र, उसका भेड़। वो एक मैरिज हॉल के पास से गुजरते हैं। उसकी सजावट देखकर लोमड़ा और उसका भेड़ दंग रह जाते हैं। वो अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं। संगीत बज रहा है। लोमड़ा खुशी से दूल्हे के पास जाता है। मुबारक हो, वो कहता है। मैं भी तुम्हारी तरह खुशकिस्मत हूँ। मेरे पास एक अजीज हमसफर है। दूल्हा बोलते हुए लोमड़े को देखकर कुछ देर तक हैरानी में पड़ जाता है। आखिरकार वो सर हिलाता है। फिर उसके बाद लोमड़ा और दूल्हा आपस में बातें करने लगते हैं। इस बीच भेड़ चुपके से अलग निकल जाता है, हॉल के बाहर कोर्टयार्ड की तरफ। वो भेड़ टहलते टहलते शेफ के एरिया में पहुंच जाता है, जहां कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर रखे हुए हैं। मासूमी के साथ वो भेड़ उन भेड़ों के साथ मिल जाता है जो वहां मारने के लिए लाई गई है, और उस झुंड में भेड़ गायब हो जाता है। जब लोमड़ा वापस मुड़ता है, उसका भेड़ गायब है। ये देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। उसका सर चकरा जाता है। वो हर जगह अपनी भेड़ को ढूंढने लगता है। मेज के नीचे, लॉन में, हॉल के अंदर। लोमड़ा भेड़ को पुकारता रहता है, मगर कोई जवाब ही नहीं मिलता। आखिर वो शेफ वाले हिस्से तक पहुंच जाता है और उस पर हकीकत जाहिर हो जाती है। ये जानकर उस पर बिजली गिरती है कि उसका भेड़ शायद मार दिया गया है। लोमड़े का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाता है, चीखता है, सामान इधर से उधर फेंक देता है, सजावट तोड़ देता है। लोग डर के मारे जम जाते हैं। उसके बाद वो दूल्हे का कॉलर पकड़ता है और उसको पूछता है कि मेरा भेड़ मुझे वापस चाहिए। मेरा कुछ भी बेमुआवजा नहीं खो सकता, वो दहाड़ कर बोलता है। वो दूल्हे को झंझोड़ कर कहता है, अगर मेरे साथी का घाटा यहाँ हुआ है तो मुझे उसका बदला मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारी दुल्हन के जैसी एक दुल्हन चाहिए। मेहमानों में सख्त खामोशी छा जाती है। कोई भी लोमड़े के पागल गुस्से से टकराना नहीं चाहता। डर की वजह से दूल्हा हाँ कर देता है। एक दूसरी खूबसूरत दुल्हन सुर्ख जोड़े में उसके सामने लाई जाती है। लोमड़ा उस दुल्हन को देखकर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि इंसाफ हो गया। जो चला गया उसका बदला मिल गया। भेड़ ना सही, एक खूबसूरत और दिलफरेब दुल्हन ही सही। दुल्हन को साथ लेकर वो हॉल से निकल पड़ता है, बगैर ये समझे कि हर मुआवजे के साथ वो जिंदगी की सच्चाई से और ज़्यादा दूर होता जा रहा है, अपनी तबाही के और करीब।
दुल्हन के साथ साथ लोमड़ा जंगल की तरफ वापस चला जाता है। शाम का वक्त हो रहा है और लोमड़ा अपनी दुल्हन के साथ अपने तालाब के पास चला जाता है। वो दुल्हन को निहारता रहता है। लोमड़ा और उसकी दुल्हन दोनों खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। यहीं पर आज के एपिसोड 3 का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.